मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे अनुभव क्या है। क्या आत्मा ही अनुभव है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, हर क्षण हमारे मन के अंदर अनेकों विचार और इच्छाएं उठती रहती हैं। ये कहाँ से आती हैं? जीवन जीने का चातुर्य हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझने की क्षमता हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद रहती है। रोज़ हम नया नया अनुभव करते हैं और उसको अपने अंदर संग्रह कर लेते हैं। न जाने कितने सालों का अनुभव हमारे अंदर मौजूद रहता है और जब हम पैदा होते हैं तब भी करोड़ों सालों का अनुभव हमारे अंदर जमा रहता है। अनुभव क्या है? इस अनुभव का स्रोत क्या है? आपके अंदर इच्छाएं और विचार कैसे पैदा हो जाते हैं और कैसे आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आचार व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। न जाने कितने आयाम और कितनी क्रियाएं हमारे मन के अंदर छुपी होती हैं जो समय के अनुसार प्रकट हो जाती हैं। मित्रों, अनुभव जीवन का सार तत्व है। अगर अनुभव नहीं तो जीवन नहीं। इस अनुभव को जमा करने वाला तत्व कौन सा है? हमारे शरीर में हजारों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार के तत्व बनते हैं। हम एनर्जी लेते हैं और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जीवन इतना विशाल सिस्टम है, वह चलता कैसे है और यह सिस्टम किस तरह अस्तित्व में आया? यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। मित्रों, जब से जीवन पैदा हुआ, या हम कहें कि जब से एक कोशिकीय प्राणी पैदा हुए, तब से आज तक जीवन सतत गति से विकास कर रहा है और उसका परिणाम यह है कि आज पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी अस्तित्व में आ गए हैं। परंतु सबके पास अपना जीने का चातुर्य है। चिड़िया घोंसला बनाती है, उन्हें घोंसला बनाना कौन सिखाता है? उन्हें प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है? यह विद्या तो उनके अंदर जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सांस लेने के लिए कौन सी चेतना है जो उसे मजबूर करती है? वह जीवन के अंदर छुपा हुआ करोड़ों वर्षों का अनुभव ही होता है। हर प्राणी की तरह मनुष्य भी अपने अनुभव को अपने साथ लेकर के आया है। मनुष्य जो अपने को सबसे उत्तम और सबसे बुद्धिमान समझता है और कृत्रिम ज्ञान के आधार पर अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, उसने संप्रदाय, धर्म, संस्कृति, सभ्यताएं बनाए हैं। परंतु मूल चेतना जिससे यह जीवन चलता है, यह सभी प्राणियों में एक जैसी है। जंगल में पशु पक्षी अपने अनुभव के आधार पर ही अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जैसे ही आप कौवे की तरफ देखते हैं, वह तुरंत उड़ जाता है। यह उसके पूर्व जन्म का अनुभव ही है जो उसे खतरे का एहसास करा देता है। इस अनुभव को हम जीवन का प्राकृतिक अनुभव कह सकते हैं। मित्रों, जीवन की चेतना सभी प्राणियों में एक जैसी होती है। जीवन के प्राकृतिक अनुभव का रहस्य जीवन की मूल चेतना में छुपा हुआ है। जीवन के विकास में जो क्रियाएं हुई हैं, उन सब का सार प्राकृतिक अनुभव है जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहता है। जीवन के आरंभ से आज तक जितनी भी जीवन में क्रियाएं हुई होंगी, चाहे वह रासायनिक क्रिया हों, चाहे वे फिजिकल क्रिया हों, सब अनुभव के रूप में हमारे अंदर जमा हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुभव एक ऐसी भाषा है जो आत्मा में अंकित होती है। अनुभव उन क्रियाओं को दोहराता है जिन क्रियाओं से यह पैदा हुआ है, जिससे यह कर्मवत क्रियाओं को जन्म देता है और जीवन का विकास करता है। हमारे जीवन में अनेकों ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका हमें कोई आभास नहीं होता, बस वे अपने आप ही जीवन के प्राकृतिक अनुभव के आधार पर चलती रहती हैं। ये क्रियाएं प्रकृति से अपने आप ही आई हैं और जिन क्रियाओं से वे आई हैं, उन्हीं क्रियाओं को वे क्रियान्वित करती हैं। मित्रों, वास्तव में हमारा अनुभव जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक का लेखा जोखा है।
इसलिए जीवन के प्रशिक्षण और उसको सभ्य बनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई अध्यापक या यूनिवर्सिटी नहीं जो जीवन को शिक्षित कर सके। वह तो केवल अपने कृत्रिम ज्ञान से जीवन को धूमिल ही कर सकता है। जीवन का अध्यात्म ज्ञान तो जन्म से ही मनुष्य के पास होता है और वही प्रमाणिक होता है। इसी प्रकार सभी प्राणियों के पास अपना अपना आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसके आधार पर वे अपना जीवन जीते हैं। जीवन जीने का तरीका वे किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से नहीं सीखते, वे अपनी आत्म चेतना से ही सीखते हैं। धन्यवाद।